Assalamu alaikum. Welcome to another video tutorial from Masters Biology. Myself Mohammad Yusuf. Today I am here to discuss 14 lecture from fourth chapter biology, which is plant tissue. जबकि रिमेनिंग लेक्चर के अंदर हमने बात की थी एनिमल टिश्यूज़ की, और एनिमल टिश्यू में हमने बात की थी उसके मज़ीद जो है टाइप्स से एपिथेलियल टिश्यू था, इसी तरह हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू था, नर्वस टिश्यू था, मसल टिश्यू था। ये थे डिफरेंट टिश्यू एनिमल की। फर्दर जो है हमारे पास वो है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू की जो बेसिकली टाइप्स हैं वो दो हैं, एक को कहते हैं सिंपल टिश्यू, दूसरे को नाम देते हैं कंपाउंड टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू जो है दो अकसाम के होते हैं, एक सिंपल टिश्यू कहलाते हैं, दूसरे कंपाउंड टिश्यू कहलाते हैं। सिंपल टिश्यू वो टिश्यू होते हैं विच मेड अप ऑफ या विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल, जिसके अंदर एक ही किस्म के सेल्स पाए जाते हैं, वो सेल्स वो टिश्यू जो हैं कहलाते हैं सिंपल टिश्यू। जबकि दूसरी साइड पे अगर कंपाउंड टिश्यू की बात की जाए तो वो टिश्यू जिनके अंदर एक से ज़्यादा अकसाम के सेल पाए जाते हैं उनको हम नाम देते हैं कंपाउंड टिश्यू का। तो अगर एक से ज़्यादा अकसाम के सेल्स पर मुश्तमिल है कोई टिश्यू तो वो कहलाएगा कंपाउंड टिश्यू, अगर एक ही किस्म के सेल्स पर मुश्तमिल है तो वो कहलाएगा सिंपल टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू है टिश्यू विच इज कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल आर कॉल्ड सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू की दो अकसाम हैं, एक कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे को नाम देते हैं परमानेंट टिश्यू। इनकी जो है फिर मजीद अकसाम है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की दो अकसाम है, एक को नाम दिया जाता है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरे को नाम दिया जाता है लेटरल मेरिस्टेम। जबकि परमानेंट टिश्यू की तीन अकसाम हैं, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और सपोर्ट टिश्यू। ये जो है मजीद तीन अकसाम है परमानेंट टिश्यू की। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है इसको ज़रा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हमने बात की सिंपल टिश्यू की। तो सिंपल टिश्यू क्या है? सिंपल टिश्यू यहाँ पे राइट किया मैंने कि सिंपल टिश्यू जो है विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल आर कॉल्ड सिंपल टिश्यू। अगर एक ही किस्म के सेल पर मुश्तमिल है तो उसको हम नाम दे रहे हैं सिंपल टिश्यू का। तो दो अकसाम थी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे थे परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर खासियत की बात करें कि इनके जो है किस टिश्यू को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है, इनके अंदर पहली बात तो ये वो सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिन सेल के अंदर ये अहलियत हो कि वो डिवाइड हो सकें। दो सेल हु हैव एबिलिटी टू डिवाइड विच आर प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो वो सेल जिनके अंदर अहलियत है कि वो तकसीम हो सकते हैं वो सेल्स पाए जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर। इनके अलावा इसका जो है लार्ज न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल या तो स्मॉल होता है या फिर होता ही नहीं है। तो ये जो है चंद खासियत थी इसके अंदर। जबकि परमानेंट टिश्यू जो है विच ओरिजिनेट फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं और डोंट हैव एबिलिटी टू डिवाइड, और इनके अंदर ये अहलियत नहीं होती कि वो जो है तकसीम हो सकें। जबकि मेरिस्टेमेटिक के अंदर हमने बात की है कि वो सेल पर मुश्तमिल होता है जिनके अंदर जो है ये अहलियत हो कि वो तकसीम हो सकें। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हमने बात की कि उन सेल्स पर मुश्तमिल होता है जिनके अंदर ये अहलियत होती है तकसीम होने की, बड़े न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, वैक्यूल या तो स्मॉल होते हैं या फिर होते ही नहीं हैं। इनकी मजीद दो अकसाम है, एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम की अगर बात करें तो ये जो है रूट्स और शूट्स की जो है टिप्स के ऊपर पाया जाता है, जबकि ये जो है आउटर साइड पे जो है पाया जाता है। लोकेटेड ऑन लेटरल साइड जो है, लेटरल साइड मतलब साइड पे जो है पाया जाता है रूट्स और शूट की। फ़र्क इनमें ये है कि ये टिप्स के ऊपर पाए जाते हैं एपिकल मेरिस्टेम, जबकि लेटरल मेरिस्टेम लेटरल साइड पे जो है पाया जाता है। दूसरी बात, जब इनके सेल्स तकसीम होते हैं जो कि एपिकल मेरिस्टेम, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक हैं दोनों में अहलियत होगी तकसीम होने की, और यह बात हमने यहाँ पे की है एबिलिटी टू डिवाइड कि इनके अंदर ये खासियत होगी कि वो तकसीम हो सकेंगे। तो चाहे वो एपिकल है चाहे वो लेटरल है, दोनों मेरिस्टेमेटिक ही हैं, तो इन दोनों के अंदर ये अहलियत होगी कि वो जो है तकसीम होंगे। तो एपिकल मेरिस्टेम जो टिप्स के ऊपर पाए जाते हैं रूट्स और शूट्स की, और जो है लेटरल मेरिस्टेम जो लेटरल साइड ऑफ रूट्स एंड शूट जो है लोकेटेड होते हैं या प्रेजेंट होते हैं। ये इनकी लोकेशन है। अब दोनों ही तकसीम होते हैं, ये भी तकसीम होते हैं एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल भी मेरिस्टेम तकसीम होते हैं। जब ये तकसीम होंगे एपिकल मेरिस्टेम के जो हैं सेल्स जो हैं टिश्यू जो हैं तकसीम होंगे तो प्लांट की जो है लेंथ इंक्रीज होगी। जबकि जब लेटरल मेरिस्टेम जो है ये इनके टिश्यू जो हैं जब ये इनके अपने डिवाइड होंगे, जब इनके सेल्स डिवाइड होंगे तो प्लांट की जो है विड्थ जो है इंक्रीज होती है। जब प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती है, जब ये एपिकल मेरिस्टेम जो है डिवाइड होते हैं उस ग्रोथ को हम नाम देते हैं प्राइमरी ग्रोथ का। जबकि जब लेटरल मेरिस्टेम डिवाइड होते हैं तो उस ग्रोथ को हम नाम देते हैं सेकेंडरी ग्रोथ का, क्योंकि इसके अंदर लेंथ इंक्रीज हो रही है जबकि इसके अंदर जो है विड्थ इंक्रीज हो रही है। इसके अंदर पौधे के जो है लंबाई में इजाफा हो रहा है, जबकि इसके अंदर पौधे की जो उफ़क़ी फैलाव में जो है इजाफा हो रहा है, मतलब पौधे की चौड़ाई जो है वो बढ़ रही है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क था इन टिश्यूज़ के अंदर कि एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ का जिम्मेदार है जबकि लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ का जिम्मेदार है।
लेटरल मेरिस्टेम की मजीद दो अकसाम होती हैं, एक को नाम दिया जाता है वेस्कुलर कैम्बियम, दूसरे को नाम दिया जाता है कार्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम जो ये पाया जाता है जाइलम और फ्लोएम के दरमियान। जाइलम और फ्लोएम क्या हैं, ये कंपाउंड टिश्यूज़ हैं, इनको जो है मजीद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। जाइलम जो है पानी और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जबकि फ्लोएम जो है खुराक की ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो वो टिश्यू जो कि पाए जाते हैं जाइलम और फ्लोएम के दरमियान वेस्कुलर कैम्बियम कहलाते हैं, जबकि वो क्योंकि लेटरल मेरिस्टेम की दोनों अकसाम हैं जो कि आउटर साइड ऑफ प्लांट जो है पाई जाती हैं, उनको हम नाम देते हैं कार्क कैम्बियम का। मतलब पौधे की बैरूनी तरफ जो है पाए जाते हैं, मतलब छाल के ऊपर जो पाए जाते हैं, तो उन टिश्यूज़ को हम नाम देते हैं कार्क कैम्बियम का। जबकि जो जाइलम और फ्लोएम के अंदर पाए जाते हैं, उनके दरमियान पाए जाते हैं, उनको हम नाम देते हैं वेस्कुलर कैम्बियम का। तो ये था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसकी दो अकसाम, और दोनों उसकी दूसरी जो अकसाम थी लेटरल मेरिस्टेम, उसकी मजीद जो अकसाम। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट टिश्यू जो है वो है हमारे पास परमानेंट टिश्यू। हम बात पहले कर चुके हैं कि ये ओरिजिनेट होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, और जो है इनके अंदर ये अहलियत नहीं है कि वो डिवाइड हो सके। इसकी तीन अकसाम है, यहाँ पे हमने बात की है। एपिडर्मल टिश्यू होते हैं परमानेंट जो है, ग्राउंड टिश्यू हो सकते हैं, और सपोर्ट टिश्यू होते हैं। पहली बात, एपिडर्मल टिश्यू क्या है, ये जो है पाए जाते हैं सिंगल लेयर ऑफ सेल पे जो है उसमें होते हैं, बने होते हैं सिंगल लेयर ऑफ सेल के, मतलब सेल की एक तह जो है सेल एक तह में अरेंज होते हैं और ये टिश्यूज़ बनाते हैं। फंक्शन की बात करें तो बैरियर का काम करते हैं, रुकावट का काम करते हैं। रुकावट किस तरह से, मतलब पौधे के इंटरनल जो टिश्यूज़ हैं उसके और इन्वायरमेंट के दरमियान जो है एक बैरियर के तौर पर रुकावट का काम। इट कवर द प्लांट बॉडी, क्योंकि ये पौधे की बॉडी को कवर किए होते हैं, इसलिए ये बैरियर के तौर पर काम करते हैं एक इन्वायरमेंट के दरमियान और एक पौधे के जो इंटरनल टिश्यूज़ के दरमियान। इसके अलावा अगर जड़ों की बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। जड़ों के अंदर जो मिनरल, क्योंकि जड़ें ही एब्जॉर्ब करती हैं वाटर और मिनरल, उनके अंदर ये जो है वो जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं वो एपिडर्मल टिश्यूज़ हुए होते हैं। इसके अलावा जो क्यूटिन सेक्रेट करते हैं छाल के ऊपर, और ये कवरिंग बना लेते हैं जिसको क्यूटिकल का नाम दिया जाता है। उसका काम ये है कि एवेपोरेशन से बचाती है, मतलब अम्ल तबखीर से बचाती है कि पानी जो है ज़ाय ना हो। इसके अलावा जो है स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती है स्पेशल फंक्शन के लिए, और वो स्पेशल स्ट्रक्चर कौन सी हैं, रूट हेयर्स हैं, स्टोमेटा है। तो ये स्पेशल स्ट्रक्चर जो बनी होती हैं, रूट हेयर बने होते हैं या स्टोमेटा जो हैं, वो भी एपिडर्मल टिश्यू के ही बने होते हैं। तो ये थोड़े से इनके फंक्शन थे। एक तो हमने बात की सिंगल लेयर ऑफ सेल पर मुश्तमिल है, प्लांट की बॉडी को कवर किए होते हैं। इसके अलावा जो है ये बैरियर के तौर पर काम करते हैं इन्वायरमेंट के दरमियान और टिश्यूज़ के दरमियान। इसके अलावा जड़ों के अंदर अगर इसका काम की बात करें तो मिनरल्स और साल्ट्स को जो है, वाटर को जो है एब्जॉर्ब करते हैं। इस टाइम के अंदर हमने बात की कि क्यूटिन सेक्रेट करते हैं, जो कि क्यूटिकल बना देती है, एक बैरूनी कवरिंग बना देती है पौधे की बॉडी के ऊपर। उसका काम जो है प्रिवेंट करना है एवापोरेशन से। इसके अलावा जो है स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं जिनमें रूट हेयर और स्टोमेटा हैं। तो ये सारे जो हैं एपिडर्मल टिश्यू के जो हैं फंक्शन है। नेक्स्ट टिश्यू जो है हमारे पास दूसरे नंबर पे परमानेंट टिश्यू के अकसाम वो हैं ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू जो हैं वो कंसिस्ट होते हैं पेरेन्काइमा सेल के। पेरेन्काइमा सेल के बने हुए जो टिश्यूज़ हैं वो ग्राउंड टिश्यूज़ कहलाते हैं। इसमें यह है कि पेरेन्काइमा सेल जो हैं वो वैसे स्फेरिकल होते हैं, गोल होते हैं, लेकिन फ्लैट होते हैं जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो चिपटे होते हैं जुड़ी हुई मकामात पर, लेकिन वैसे जो है इनकी जो शक्ल होती है वो स्फेरिकल होती है। अच्छा, इसके अलावा जो है इनकी जो प्राइमरी वाल है वो थिन होती है, और इनके अंदर एक वैक्यूल होता है इन टिश्यूज़ के अंदर, ग्राउंड टिश्यूज़ के अंदर खुराक को स्टोर करने के लिए। पतली जो है प्राइमरी वाल होती है, और जो है वैक्यूल होता है जो कि खुराक को स्टोर करता है। पत्तों के अंदर जो है मेसोफिल सेल बनाते हैं यही ग्राउंड टिश्यू जो हैं, और मेसोफिल सेल जो है वो फोटोसिंथेसिस का जिम्मेदार है। इसके अलावा दूसरे टिश्यूज़ के अंदर ये रेस्पिरेशन का काम भी करते हैं। इसके अलावा प्रोटीन की तैयारी का भी काम करते हैं। तो वो जो टिश्यूज़ हैं पौधे के, उन टिश्यूज़ को हम नाम देते हैं ग्राउंड टिश्यू का। मैं जो है इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि वो टिश्यू जो कि पेरेन्काइमा सेल के बने होते हैं उनको हम नाम देते हैं ग्राउंड टिश्यू का, और पेरेन्काइमा सेल जो है स्फेरिकल हैं लेकिन जो है फ्लैट होते हैं, जहाँ पे वो अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, चिपटे होते हैं जहाँ पे वो दूसरे सेल के साथ जो है जुड़े होते हैं। इनकी प्राइमरी वाल जो है थिन होती है, पतली होती है, और एक वैक्यूल होता है इनके अंदर जिसमें खुराक को जो है स्टोर किया जाता है। इसके अलावा जो है इनके हमने मेसोफिल सेल की बात की कि पत्तों के अंदर ये मेसोफिल सेल में पाए जाते हैं, और मेसोफिल सेल जो है वो मकामात हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। इसके अलावा दूसरे जो है मकामात, इसके अलावा ये दूसरे सेल्स के अंदर ये वो जगह हैं, ये वो मकामात हैं जहाँ पे रेस्पिरेशन हो रही होती है। इसके अलावा जो है प्रोटीन की तैयारी हो रही होती है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है। तो पौधे के वो टिश्यू जो हैं ग्राउंड टिश्यू कहलाती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट जो है हमारे पास जिसमें हमने बात की है सपोर्ट टिश्यू की, परमानेंट टिश्यू के अकसाम। इसको जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, क्योंकि ये रिमेनिंग और जो है कंपाउंड टिश्यू जो है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कंपाउंड टिश्यू की जो है जो अकसाम हैं वो कौन कौन सी हैं,
और जो है सपोर्ट टिश्यू जो है इनकी फिर मज़ीद अक़साम हैं, इनको भी जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, जिसमें हमने बात की सिंपल टिश्यू की तारीफ़ की, उसकी अक़साम की, जिसमें मेरिस्टेमेटिक हैं और परमानेंट है। मेरिस्टेमेटिक की फिर दो अक़साम थी, एपिकल मेरिस्टेमेटिक और लैटरल मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेम, और लैटरल मेरिस्टेम के अंदर फिर दो अक़साम थी, वेस्कुलर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम। इसी तरह परमानेंट टिश्यू की तीन अक़साम थी, जिसमें से हमने दो डिस्कस की हैं, एपिडर्मल टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू, जबकि सपोर्ट टिश्यू जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो किसी भी क्वेश्चन के लिए जो है कमेंट बॉक्स के अंदर जो है कमेंट करें क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।